दोस्तों JSW स्टील में पिछले कई दिनों से एक रेंज बनी है। देख लीजिए यहाँ पर एक 2G बन रहा है, यहाँ पर 2G है। और अगर आप पूरा ये मामला देखें तो पूरी तरह से यहाँ पर बस रेंज ही रेंज है, मतलब कुछ ज़्यादा डायरेक्शन लेस। अभी JSW पूरी तरह से यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं थी, प्राइजेस ऊपर गए और जल्दी से नीचे भी आ गई। तो पूरी तरह से बायर्स और सेलर्स का तगड़ा फाइट चल रहा है JSW स्टील में। तो अभी JSW स्टील में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है जानेंगे आज के इस वीडियो में। देख लीजिए ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से साइडवेज ट्रेंड है, और जब भी कभी साइडवेज ट्रेंड होता है तो आपको जो स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है वो ये होती है कि जब भी कभी टॉप पर प्राइस हो वहां पर आप सेल करेंगे, नीचे प्राइस जब हो तब आप बाय करेंगे। यही चीज आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पर भी जैसे ही प्राइसेस ऊपर आ गई, यहाँ पर हायर लेवल पर प्राइस दिखी, सेलर्स आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे लेकर गए। जब भी प्राइस यहाँ जैसे कि यहाँ इस तरफ नीचे थी एक साइडवेज जोन में, देख लीजिए थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। प्राइस यहाँ पर जब थी एक जोन में तो नीचे जैसे आई बाई की, और यहाँ देख लीजिए एक बड़ी मुंह यहाँ पर देखने को मिली। तो हो क्या रहा है, हायर लेवल पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, ये है यहाँ अभी स्ट्रैटेजी JSW स्टील में। और आज 1% की तेजी होने के बाद भी वही स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक कहीं गया ही नहीं है। 1% है लेकिन जो रेंज बनी है उसके ही आसपास ये है। तो अभी प्लान काफी सिंपल है, ठीक से समझ लीजिए। प्लान आपको एक बार ठीक से समझेगा तो एक वीक का हमारा व्यू होगा, उसमें आप किस तरह से JSW में ट्रेडिंग करेंगे थोड़ा जान लीजिए। आपको स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीजें आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो देख लीजिए पहली चीज कि आपको अगर सेलिंग करनी है तो बेस्ट ट्रेड कहाँ पर है, बेस्ट लेवल कौन सा है। तो बेस्ट लेवल फिर से यही हायर टाइम फ्रेम वाला ये जो लेवल है वो है, ये जो लेवल है वो है 13-15। यहाँ पर क्यों सेलिंग हो सकती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ रिसेंटली एक जो रेजिस्टेंस इसने फेस किया है वो भी इसी के आसपास है। तो जिन लोगों ने, जिन सेलर ने यहाँ पर सेलिंग की थी, वो फिर से प्राइस जब यहाँ आएगी सेलिंग करने का सोचेंगे। तो इसीलिए यहाँ एक सेलिंग हो सकती है। दूसरा कारण है कि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है उन्हें मालूम है कि मार्केट में ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है साइडवेज ट्रेंड में, तो जल्दी ही प्रॉफिट बुक करने के लिए यही लेवल है। तो इस तरह से इस लेवल के आसपास आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल प्लान है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आए 13-15, आप सेलिंग करेंगे तुरंत नहीं, आप यहाँ आने के बाद वेट करेंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ मुड़ेगी आर्ली चार्ट पर आप यहाँ सेलिंग करेंगे। ओके, आप प्राइस मुड़ने के बाद ही सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो रखेंगे वो तो फिलहाल के लिए 100 वाला EMA आपको टारगेट रखना है। इस छोटे से दायरे में भी एक अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा, छोटी सी रिस्क होगी, प्रॉफिट बड़ा आपका होगा। तो ये है सेलिंग वाला जोन। ओके, बीच में कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ कहीं प्राइस आए तो कुछ भी मत कीजिए, ये ट्रेडिंग वाला जोन नहीं है। यहाँ आए कुछ भी मत कीजिए, जैसे ही यहाँ आए आप तभी सेलिंग करेंगे ऊपर के लेवल पर, सेलिंग वाली। ये ब्रेक हो जाए तो भी बाय नहीं करेंगे। ऊपर के लेवल पर बाय करना बड़ी गलती होगी, मूर्खता होगी अगर आप ऊपर के लेवल पर यहाँ बाय करोगे। यहाँ नए ट्रेडर देखेंगे प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, वो इमोशंस के साथ यहाँ पर बाय करेंगे और फंस जाएंगे, और फिर मार्केट को कोसेंगे कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये बड़े लोगों का खेल है, रिटेल ट्रेडर फंस जाता है। अरे फंसता क्यों है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है कि ट्रेडिंग क्या है, इसलिए आप फंसते हो, इमोशंस के साथ जाते हो जो नहीं जाना है। तो यहाँ पर करनी है सेलिंग, बाय बिल्कुल भी नहीं करना है ऊपर के लेवल पर। ये होगा सही सेल वाला लेवल, बाकी कहीं भी सेल नहीं करना है, ना इधर ना इधर ना किधर भी। ओके, सेल बस ऊपर के लेवल पर यहाँ करना है। अभी आते हैं बाइंग पर। बाइंग भी करनी है आपको, तो बाइंग के लिए कौन सा लेवल है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक्चुअल में जो लेवल है वो है ये 100 वाला EMA, काफी पास है। यहाँ आने के बाद प्राइस अगर मुड़ती हुई दिखे तो यहाँ देख लीजिए रिसेंटली भी सपोर्ट इसके आसपास है, ये भी सपोर्ट है। तो 100 वाला EMA इंपॉर्टेंट है। जैसे ही प्राइस ऊपर से यहाँ आएगी, मुड़ेगी थोड़ा सा, आप यहाँ बाय का ट्रेड करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखेंगे, छोटी सी रिस्क लेंगे, और टारगेट आपका रखेंगे 1315। प्लान समझ में आया, फिर से मैं बताना चाहता हूं। जैसे ही प्राइस यहाँ आए 100 के EMA के पास मुड़े, आप बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 13-15। ओके, यहाँ करेंगे बाय। दूसरी लेवल है सबसे बेस्ट लेवल जिसे मैं कहूंगा वो है ये 1212 के अराउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम वाला इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, रिसेंट का भी सपोर्ट इसके आसपास है, और 200 का EMA भी पास है। तो सही लेवल है बाइंग के लिए। जो भी गिरावट आएगी, नए ट्रेडर सेलिंग करेंगे, इमोशंस में बह जाएंगे, उन्हें लगेगा अभी ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा,
और यहाँ वो सेलिंग करेंगे और फंस जाएंगे, प्राइसेस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ प्राइस आने के बाद जैसे ही मुड़े थोड़ा सा आर्ली चार्ट पर आप यहाँ बाय करेंगे, इसके नीचे से छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट पहले रखेंगे ये वाला, एक्चुअल में ये 50 और 100 वाला ये जो जोन है ये होगा आपका टारगेट। ओके, 1266 से 1250, ये 15 पॉइंट की जो रेंज होगी वो होगा आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट। ये भी तोड़ता है तो आपका टारगेट काफी बड़ा होगा 1315 के अराउंड। तो ये लेवल पर आपको करनी है बाइंग, ये लेवल और ये लेवल। बाकी कहीं भी ऊपर जाए बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, नीचे भी कहीं यहाँ आता है तो बाइंग हम नहीं करेंगे, ये या तो यहाँ आए या तो यहाँ आए, बीच में कहीं भी बाय हम नहीं करेंगे। ऐसा क्लियर प्लान है JSW स्टील में अगले हफ्ते के लिए। आई होप आपको ये ठीक से प्लान समझा होगा। आप हमारे फ्री चैनल से जरूर जुड़िए, एजुकेशनल मिलेगा, ट्रेड भी मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो जरूर उससे जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको क्या लग रहा है कि मेरा जो व्यू है वो सही है फिर गलत, वो भी कमेंट में बताइए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।